नित्य वन में जाकर शिकार खेलते, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते, हिरणों को मारते और प्रतिदिन उन हिरणों को मरे हुए लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते थे। श्री रामचंद्र जी रोज मृगों को मारते थे, प्रतिदिन। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रतिदिन लाते थे और राजा दशरथ को दिखाते थे। हत्यारे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, निर्दोष हिरणों को मारते थे। 7 कांड किए भगवान श्री राम ने, प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया। तो भाई ये श्री रामचंद्र की जीवनी थी जो 7 कांडों में बटी हुई है। और उन नमस्कार भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है कि कांडपाल कबीर का अवतार है, कि कांडपाल कबीर का अवतार है। कांडपाल, तो भाइयों संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से कांडपाल हैं और किस लिए ये नाम बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है, हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे विद प्रमाणों के साथ। यूँ तो हम सभी बहुत से कांडों से परिचित हैं। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरायण कांड, लंका कांड, बहुत सारे कांड हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के अंदर पहले से ही विद्यमान है। अब एक नया कांड आ गया है, कांडपाल। तो भाइयों हम आपको बताएंगे कंपेयर करके कि किस तरीके से कांडपाल जो कांड नाम दिया गया है वो इन सभी कांडों से अति श्रेष्ठ है। तुलसीकृत रामचरितमानस के अंदर जो 7 कांडों का वर्णन आया है वो 7 कांड आज तक किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं, ना ही मानसिक, ना ही सांसारिक और ना ही आर्थिक, किसी प्रकार से भी फायदा किसी को नहीं पहुंचाया। विस्तार से जाने तो सबसे पहले आता है बाल कांड। भाइयों बाल कांड में श्री राम जी का जन्म हुआ, जन्म की लीलाएं हुई और उन लीलाओं में श्री रामचंद्र जी ने हिरण को मारा, हिरण को बेजुबान जानवर और एक निर्दोष हिरण को मारा। शिकार खेली भगवान श्री राम ने, हिरण को मारते थे, शिकार खेलते थे, फिर उसका मांस खाते थे। भाइयों ये बाल कांड के अंदर की लीलाएं हैं जो श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र को दर्शाती हैं। प्रमाण देखिए भाइयों, ये है श्री रामचरितमानस, टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोदार और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। अब देखते हैं इसी से प्रमाण कि श्री राम जी हिरणों को, मृगों को मारते थे। पेज नंबर है 170 और चौपाई नंबर है 204। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाते, रोज वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते। भाइयों जो मृग श्री राम के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक में चले जाते थे। ये तो कहने की बात है। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते। अब भोजन कर रहे हैं मृगों को मारने के बाद। श्री रामचंद्र जी देखिए यहाँ पर नित्य मतलब रोज वन में जाते थे, नित्य वन में जाते थे, रोज वन में जाकर शिकार खेलते थे। शौक था श्री रामचंद्र जी को शिकार खेलने का। और मारते किसके थे? मृगों को, अर्थात हिरणों को मारते थे। प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखाते थे। प्रतिदिन मारते थे किसको? मृगों को मारते थे, हिरणों को। इससे भक्त समाज का कोई भी फायदा नहीं, उल्टा भक्त समाज शिकार करना और जीव हत्या करना ही सीखेगा। किसी की मदद करना या किसी बेजुबान जानवर की रक्षा करना भक्त समाज बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। वहीं पर दूसरी तरफ कांडपाल को ले लेते हैं तो आज कांडपाल भगवान अर्थात रामपाल जी भगवान ने बेजुबान जानवर गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था की है। सूखा चारा भर भर के ट्रक कतारों के साथ गौशालाओं में पहुंचाया जा रहा है। उन्हीं बेजुबान जानवरों को जिसको बाल कांड के अंदर श्री रामचंद्र जी शिकार के दौरान अपने शौक के दौरान अपने तीरों से लहू लुहान करके घायल कर देते थे, वही बेजुबान जानवर संत रामपाल जी महाराज उन्हीं बेजुबान जानवरों के लिए सूखे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, टीन शेड लगवा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर कहीं गड्ढा हो गौशाला में तो संत रामपाल जी महाराज बिना सोचे समझे, कितना भी खर्च हो जाए, संत रामपाल जी महाराज गौशाला को पुनः निर्माण करवा देते हैं। हर एक व्यवस्था सुनियोजित तरीके से गायों के लिए की जा रही है। भाइयों आज तक कहीं पर भी किसी ने इतनी सेवा नहीं की होगी गाय की जितनी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं।
तो बाल कांड से अच्छा तो संत रामपाल जी महाराज का ये गौ सेवा कांड बहुत अच्छा है, अति सुंदर और अति श्रेष्ठ सराहनीय कार्य है। धंधड़ी गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देवभूमि गौशाला में गौ सेवा का एक सराहनीय कार्य देखने को मिला है। संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से गौशाला में लगभग 20 से 25 क्विंटल हरा चारा पहुंचाया गया है, जिससे गौशाला में रह रहे बेसहारा गौवंशों को बड़ी राहत मिलेगी। गौशाला प्रबंधन ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर गौ सेवा के लिए सहयोग दिया जाता रहा है। हाल ही में सूखे चारे की बड़ी सहायता के बाद अब हरे चारे की यह व्यवस्था भी गौशाला के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। गौशाला में वर्तमान समय में 120 से अधिक बेसहारा, घायल और बीमार गौवंशों की देखभाल की जा रही है। गौशाला प्रबंधन ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग और सेवा भाव से गौ संरक्षण का यह अभियान लगातार मजबूत हो रहा है। कि कांडपाल कबीर का अवतार। भाई दूसरा आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भी कोई ऐसा वर्णन नहीं है जिससे भक्त समाज का कोई लाभ हो या समाज को कोई अच्छी शिक्षा मिले। अयोध्या कांड के अंदर भी कैकई ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत श्री राम जी को वनवास भिजवा दिया गया और राजा दशरथ की मृत्यु हुई। अब भाइयों इसको कोई पढ़ेगा तो इससे क्या शिक्षा मिलेगी, आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज का दूसरा जो कांड है, संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने दहेज मुक्त समाज की तैयारी कर दी। जहां पर बेटियों को पेट के अंदर मार दिया जाता था दहेज के डर से कि बेटी को दहेज देना पड़ेगा, उस डर से बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था। संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता के सर से उस बोझ को नष्ट कर दिया है। ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, शादी 17 मिनट में करवा देते हैं। तो एक पिता एकदम फ्री हो गया और बेटी होने से भी किसी पिता को या किसी माता को कोई चिंता नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज का ये दूसरा कांड है। तो भाई कांडपाल नाम जो है अति सुंदर है। कि कांडपाल कबीर का अवतार। तीसरा कांड आता है अरहायण कांड। भाइयों इसके अंदर श्री रामचंद्र जी ने सूर्पनखा की नाक काट दी। बस यहीं से सारा बवाल हो गया। सूर्पनखा की नाक काटी, सीता जी का हरण हो गया। तो भाइयों इससे भी किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, भक्त समाज में किसी का फायदा नहीं हुआ। सीता जी का हरण हुआ, राम वन वन भटके और रोते रहे अपनी पत्नी के वियोग में। तो अरहायण कांड से भी किसी का कोई फायदा नहीं। भाई दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज ने एक और बड़ा कांड कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने भक्त समाज को एक नई दिशा प्रदान की। नशा नहीं करना है, तमाकू नहीं खानी है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ऐसी वाणियां दी, ऐसी ऐसी वाणियां बताई कि भक्त समाज नशा करने से बहुत दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा तिल भर मछली खाए कर लाख गौ दे दान, काशी करो ले मरे तो भी नरक निदान। इससे जीव हत्या भी रुक गई, लोग मांस खाना भी छोड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज ने फिर सूक्ष्म वेद की वाणी बताई। सुरापान मद मांसाहारी गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। संत रामपाल जी महाराज ने कहा जो सुरापान अर्थात मांस मदिरा का सेवन करता है या पराई स्त्री के साथ गवन करता है उसके 70 जन्म तक शीश कटते हैं। तो भाई भक्त समाज शीश कटने के डर से, चूंकि सूक्ष्म वेद की वाणी थी, पूर्ण परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी थी, तो सभी को विश्वास भी हुआ। उस वाणी के डर से लोगों ने व्यभिचार करना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, व्यसन करना छोड़ दिया और मांस खाना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, एक अच्छा और स्वच्छ इंसान बन गया। तो संत रामपाल जी महाराज का ये कांडपाल नाम इस बात से भी एकदम परफेक्ट और सही बैठता है कि कांडपाल कबीर का अवतार। भाई अगला आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर श्री रामचंद्र जी ने चाला पाड़ दिया। भाई दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया और एक को मार डाला। एक से मित्रता की और दूसरे को मार डाला, वो भी छिपकर मारा, बाली को छिपकर मार डाला। भाई वो श्री रामचंद्र त्रिलोकीनाथ थे, भगवान थे। वो चाहते तो दोनों भाइयों को आपस में बिठाते, समझाते, समझा बुझाकर एकता का पाठ पढ़ाते और दोनों को बिठा के समझा के लड़ाई शांत करवा सकते। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा अपने स्वार्थ के लिए, सुग्रीव ने कहा श्री रामचंद्र जी से मैं आपकी पत्नी ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बस इतना सुनते ही उन श्री रामचंद्र जी को अपना स्वार्थ नजर आया और अपने स्वार्थ के चक्कर में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव का साथ दिया और सुग्रीव के ही बड़े भाई बाली को छिपकर बाण मारा और उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी।
जबकि बाली की कोई भी दुश्मनी श्री रामचंद्र से नहीं थी, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिपकर मार डाला। तो भाइयों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे क्या शिक्षा मिलती है भक्त समाज को? वहीं पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी भगवान भाई भाई को एक कर देते हैं, भाई भाई में आपस में वैर नहीं रहता। संत रामपाल जी महाराज ने ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत सब खत्म करके हिंदू हो या मुसलमान हो, ऊंच जात का हो चाहे नीची जात का हो, सबको एक कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी समान है। एक छत के नीचे बैठकर सभी बराबर से एक लाइन में एक कतार में बैठकर भोजन भंडारा करते हैं। मुस्लिम परिवार से है, हाँ जी, समाज से है, हाँ जी, हमारा वो नारा भी यहाँ परिपूर्ण होता है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम सबको एक कर रहे हैं, एक दृष्टि से देख रहे हैं 36 बिरादरी को, और सभी धर्म हमारे लिए एक मानव है, उस परम पिता के बच्चे। हम इनको जान से प्यारे मानते हैं, जैसे हिंदू को सिख को मानते हैं ऐसे इनको मानते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, और ऐसे ऐसे कई मुसलमानों परिवारों को हमने गोद लेकर आज उनकी पूरी परवरिश कर रहे हैं। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज असली कांडपाल हैं, जो ऐसे ऐसे बड़े कांड कर रहे हैं जहां पर भाईचारा फिर से पुनर्जन्म ले रहा है कि कांडपाल कबीर का अवतार। भाई उसके आगे आया सुंदरकांड। सुंदरकांड में भी हनुमान जी लंका गए और लंका जाने के बाद लंका में पूरी लंका में आग लगा दी। रावण ने किया गलत, सीता माता को उठा ले गया, निर्दोष राक्षसों के भी घर जला दिए। हनुमान जी ने सभी निर्दोष राक्षसों के घर जला दिए। कितने राक्षस वहां जलकर भस्म हो गए, उनके घर भस्म हो गए, उनका सामान भस्म हो गया। किसी भक्त का इससे कोई फायदा नहीं। सारी कथा जो चल रही है सिर्फ श्री रामचंद्र जी के स्वार्थ में चल रही है। श्री रामचंद्र जी की पत्नी रावण उठा ले गया और अपनी पत्नी के लिए ही सारा कुछ हो रहा है, इसमें हम आपका कोई फायदा नहीं। जबकि दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला दी। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो जिन लोगों के पास घर नहीं थे उनको संत रामपाल जी महाराज घर बनवा के दे रहे हैं। जो बेसहारा हैं, जिनके पास कोई कमाने वाला नहीं, संत रामपाल जी महाराज उनको हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता नहीं, जिस परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने की क्षमता नहीं, संत रामपाल जी महाराज उन परिवारों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। जो बुजुर्ग अपनी दवाइयां नहीं करवा सकते, मेडिकल का खर्च नहीं उठा सकते, संत रामपाल जी महाराज उन तक निःशुल्क दवाएं पहुंचा रहे हैं। तो भाई संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर भी श्रेष्ठ कांड करने वाले कहलाए। संत रामपाल जी महाराज को कांडपाल नाम जो दिया गया वो अति सुंदर कांड है, संत रामपाल जी महाराज ने किए कि कांडपाल कबीर का अवतार। अगला आया लंका कांड। लंका कांड में भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी ही पत्नी को पाने के लिए बंदर, भालू, रीछ, बानर, कितने सारे बेजुबान जानवरों को राक्षसों से लड़वा दिया। उस तरफ राक्षस भी निर्दोष थे, इस तरफ बंदर भालू भी निर्दोष थे। श्री रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ में अपनी पत्नी को पाने के लिए दोनों तरफ के लोगों को मरवा डाला। मार काट मच गई, खून की कीच मच गई। भक्त समाज का इसमें कोई फायदा नहीं। इस कथा को पढ़ने से भी भक्त समाज का कोई फायदा नहीं। मारकाट हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं, बेजुबान जानवर मारे जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। उससे भक्त समाज को न पढ़ने से कोई लाभ और ना ही उसको सुनने से कोई लाभ। लाभ हो रहा था तो सिर्फ श्री राम का, उनकी पत्नी वापस आ रही थी। तो भाइयों, जब घटना घट रही थी तब भी लोगों का फायदा नहीं हो रहा था, और आज जब जो कथा पढ़ी जा रही है तब भी लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज देखिए, दूसरी तरफ विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाते हैं। 3-3 दिन के भंडारे करवा देते हैं। भाइयों, ये भंडारे साल में 6 बार होते हैं और 3 दिन निःशुल्क पूरे विश्व को भंडारा दिया जाता है। और भंडारा भी शुद्ध देसी घी का होता है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। निःशुल्क जाओ, जितना खा पाओ उतना खाओ। 3 दिन तक भंडारा चलता है, पूरे विश्व को आमंत्रण दिया जाता है। छक छक कर खाओ देसी घी का भंडारा। रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की स्वच्छ व्यवस्था, रजाई गद्दा, हर चीज की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं। नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, स्टोन का रोग हो,
किडनी स्टोन हो, संत रामपाल जी महाराज सारे प्रकार की जो सुविधाएं हैं संत रामपाल जी महाराज निशुल्क प्रदान करते हैं। सारी दवाइयां, सारी चिकित्सा एकदम निशुल्क प्रदान करते हैं। तो भाइयों ये चीज है, इसको सुनने से भी सुकून मिलता है और लोगों को पाने से भी बहुत लाभ मिल रहे हैं। ये है असली सुंदरकांड जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। कांडपाल कबीर का अवतार। उसके आगे आया उत्तरकांड। अब उत्तरकांड में भी श्री राम ने क्या किया? जिस पत्नी के लिए इतने बंदर भालू सबको मरवा डाला, वो पत्नी मिली तो श्री रामचंद्र जी ने राज्य पाते ही उस पत्नी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वन में छोड़ दिया। उस पत्नी ने ऋषि के यहाँ जाके वन में अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़ दिया। तो भाई ये श्री रामचंद्र की जीवनी थी जो 7 कांडों में बटी हुई है। 7 कांड किए भगवान श्री राम ने, और उन 7 कांडों को न पढ़ने से किसी को कोई लाभ, न उनको सुनने से किसी को कोई लाभ, और ना ही जिस समय वो कांड बीते उससे किसी को कोई लाभ हुआ। सिर्फ मारकाट हुई। चरित्र चला तो श्री रामचंद्र जी का, वो भी पूरा दुखी। अब इस कथा को अगर कोई पढ़ ले तो उसका जीवन भी दुखों से भर जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन दुखों में बीता। अगर इस कथा को कोई पढ़ ले तो उसका पूरा जीवन दुखी हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं। किसी को भी पूरे विश्व के अंदर कोई भी आफत आती है, संत रामपाल जी महाराज पहले खड़े पाते हैं। भाइयों पिछले साल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी। अनेकों राज्यों में हजारों राज्य जो थे बाढ़ से डूब चुके थे। पंजाब पूरा डूब चुका था, हरियाणा डूब चुका था। संत रामपाल जी महाराज ने मोटरों से, पाइपों से इतनी सहायता की लोगों की कि जिन लोगों की खेती किसानी डूब चुकी थी, जिनके घर डूब चुके थे, संत रामपाल जी महाराज ने उनको मात्र कुछ ही महीनों के अंदर उनके घरों से पानी निकलवाया, उनके खेतों से पानी निकलवाया और उनको फिर से नया जीवन दिया। भाई संत रामपाल जी महाराज के जो कांड हैं वो ऐसे कांड हैं जिनको सुनने से भी आत्मा में शांति मिलती है। तो भाइयों आप क्या चाहते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज के ऐसे कांड आगे बढ़ते रहें, या फिर सिर्फ भक्त समाज श्री रामचंद्र जी के ये 7 कांड पढ़ता रहे और हाथ मलता रहे? अगर आप चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसी तरीके से सुंदर सुंदर बड़े बड़े कांड करते रहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज का इन सुंदर सुंदर कांडों में सहयोग करना चाहते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो अवश्य संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको संत रामपाल जी महाराज के कांड कैसे लग रहे हैं। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।